न्यू टिहरी के बौराड़ी इलाके में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार कार ने कुचलकर महिला और उसकी 7 और 10 साल की 2 भतीजियों की जान ले ली। महिला और उसकी भतीजियां इवनिंग वॉक पर निकली थी। तेज रफ्तार कार ने कुल 5 लोगों को टक्कर मारी और हवा में उड़ा दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चियों ने अस्पताल में दम तोड़ा। बाकी 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पूरे हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। कार को जाखड़ी धार का खंड विकास अधिकारी डीपी चमोली चला रहा था। आरोपी अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बीडीओ बुरी तरह नशे में धुत था। उधम सिंह नगर जिले में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पंतनगर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी इंचार्ज आशीष चौलासी का शव उनके फ्लैट में संदिग्ध हालत में मिला। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कमरे में फंदे पर लटका आशीष का शव महिला के गेटअप में था। आशीष ने ब्लाउज सलवार के साथ नाइटी पहन रखी थी। महिलाओं वाली बालों की विग लगा रखी थी। उनके माथे पर बिंदी और होंठों पर लिपस्टिक थी। पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ आशीष के मोबाइल फोन समेत कई सबूत कमरे से जुटाए हैं। शुरुआती जांच में ये आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस पता लगा रही है कि आशीष ने आत्महत्या की है या फिर इसके पीछे ब्लैकमेलिंग या हत्या जैसा मामला हो सकता है। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और यौन डिसऑर्डर की एंगल से भी जांच की जा रही है। पंतनगर एयरपोर्ट पर एटीसी इंचार्ज के रूप में तैनात आशीष चौलासी पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। उनकी बेटी और पत्नी पिथौरागढ़ में रहती हैं। अपने एक रिश्तेदार के साथ आशीष पंतनगर एयरपोर्ट के सरकारी फ्लैट में रहते थे। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर डीएम स्लाइड गंगनानी के पास एक बाइक बेकाबू होकर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने दोनों शवों को खाई से निकाला। मृतकों की पहचान इंदौर के आशीष मिश्रा और गुजरात निवासी कछड़िया मीत के रूप में हुई है। आशीष मिश्रा के पास से मिले आईडी कार्ड से पता चला है कि वो सेना में मेजर थे। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी जांच की जा रही है। पौड़ी में देवप्रयाग के पास एक बस और आईटीबीपी की जिप्सी की आमने सामने से जोरदार टक्कर हुई। हादसे में आईटीबीपी के एक इंस्पेक्टर समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घायल इंस्पेक्टर को प्राथमिक उपचार के बाद ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। हादसा ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पाली चुंगी के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि आईटीबीपी की जिप्सी तबाह हो गई। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग ने लंडोरा कस्बे में अवैध रूप से चल रहे प्राइवेट अस्पताल पर छापेमारी की और उसे सील कर दिया। अस्पताल का नाम न्यू भारत हेल्थ केयर है। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। लोकनायक नाम से चल रहे एक नर्सिंग होम को नोटिस भी दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई की भनक लगते ही कस्बे में गैर कानूनी तरीके से चल रहे कई अस्पताल संचालक पहले ही ताला बंद कर फरार हो गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा अभियान आगे भी जारी रहेगा। सीमांत नीति माणा घाटी के मतदाता पहली बार अपने मूल गांव में मतदान करेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने सीमांत नीति घाटी के सबसे दूरस्थ मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया और चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार सीमांत नीति माणा घाटी के 3838 माइग्रेट मतदाता अपने मूल गांव में ही मतदान करेंगे। इन दिनों ग्रीष्मकाल में नीति माणा घाटी के लोग अपने मूल गांव में रह रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने नीति माणा घाटी में 9 पोलिंग बूथ बनाए हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ जीत का दावा किया है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुनाव से जुड़ा अपडेट देते हुए कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में 26 जून को नाम वापसी के बाद पार्टी के स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम दोनों क्षेत्रों में शुरू हो जाएंगे। भट्ट के मुताबिक बद्रीनाथ सीट पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, भरत सिंह रावत और अन्य विधायकों के साथ प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। वहीं गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी 3 जुलाई के बाद बद्रीनाथ सीट पर मोर्चा संभालेंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा 3 से 5 जुलाई तक बद्रीनाथ का दौरा करेंगे। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का दौरा होना भी निश्चित हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। इस दौरान धामी ने पीएम को उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर महासू देवता की प्रतिकृति, बद्रीनाथ धाम का प्रसाद और शॉल भेंट किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड के विकास के लिए कई डिमांडें भी रखी गई। धामी ने 4 जल विद्युत परियोजनाओं की पुनर्समीक्षा के साथ प्रदेश की 4 बड़ी टनल परियोजनाओं की स्वीकृति का पीएम मोदी से अनुरोध किया। निवेश प्रोत्साहन के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक विकास के लिए BHEL हरिद्वार से
राज्य को भूमि हस्तांतरण का भी अनुरोध किया गया। इसके अलावा मानसखंड मंदिर माला मिशन के लिए 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की मांग की। उत्तरकाशी की बड़कोट नगर पालिका में पेयजल संकट को लेकर जारी है लोगों का धरना प्रदर्शन। लोगों ने फिर भजन कीर्तन कर सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर दिलाने की कोशिश की। लोग पंपिंग पेयजल योजना को मंजूरी देकर पेयजल समस्या से छुटकारा दिलाने की मांग कर रहे हैं। 6 जून से तहसील परिसर में धरना दिया जा रहा है, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर बड़कोट की पानी की समस्या जल्द दूर नहीं हुई तो 6 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने के साथ चक्का जाम किया जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में तालाबंदी भी करेगी। मॉनसून सीजन को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मॉनसून सीजन की तैयारियों के अलावा केदारनाथ यात्रा को लेकर पीडब्ल्यूडी और बाकी विभागों के साथ तालमेल स्थापित किया गया और सभी होमवर्क पूरा कर लिया गया। राजमार्ग और ब्रांच सड़कों में जेसीबी मशीनों की तैनाती भी कर दी गई है, जो मॉनसून सीजन में रास्ते बंद होने पर रास्ते को फौरन खोलने का काम करेंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, खाद्यान्न और बिजली व्यवस्था को 24 घंटे सुचारू रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम किए जाने का दावा प्रशासन कर रहा है। कंट्रोल रूम के सभी कामों पर अधिकारी लगातार नजर रख रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।